अरे गोटी से आटे आने में इतना टाइम लगे है के? अरे कछुओ भी इससे तेज चले है। 8 बजने में 20 मिनट रह गए हैं। अरे कब आवेगी बसूड़ी? मारा तो पेट कुलबुला रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानू हूँ माजी साहब। जैसे जैसे तारी भूख बढ़े है तारो पारो चढ़ तो जावे, पर वसु करे भी तो क्या करे माजी साहब। उसे वहां घर भी तो संभालना है और साथ साथ में करिश्मा से छिपते छिपाते यहाँ पर आना है। उसका बस चढ़े ना तो हमें छोड़ के जावे ही ना। आज चल ठीक है, ज्यादा बकबक ना कर और फल काट। हाँ। माजी साहब, थारे को शायद पता ना हो पर चंदा को ना आम बहुत पसंद है। ये ले, हमारे हाथ से एक फांक खा ले। ना माजी साहब, मैं ना खा पाऊंगा। साल का पहला आम मेरी चंदा का कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन साहब, जब हम इस फॉरेन ट्रिप के लिए निकल रहे थे तब तो आम आने शुरू हो गए थे। इसका मतलब आपने भी अभी तक नहीं खाया? चखा भी नहीं। चंदा, जब से हमारी शादी हुई है मौसम का पहला आम हम साथ में खाते आए हैं और आगे भी साथ ही खाएंगे। ये समझ लो हमारा 8वां वचन है। नहीं, पहले आप। तारे को पता है माजी साहब, मौसम का पहला आम मैं और चंदा हमेशा साथ में चखे हैं। हर साल की हमारी ये रीत है और देखना इस साल भी यही होवेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है ना? ठीक है बे छोरा, कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद तुम दोनों एक साथ होगे। हाँ माजी साहब, पर अब और इंतजार ना हुए है। मन तो करे है कि अभी के अभी चंदा के पास चला जाऊं और कम से कम उसे दूर से ही सही एक बार देख कर आ जाऊं। मैं थारी भावना ने समझू हूं छोरे, लेकिन बस देख, एक रात की बात है। अगर सब कुछ सही हो गयो तो कल तू अपनी बींदनी से जरूर मिल पावेगा। तब तक थोड़ा सा सब्र कर ले छोरा। हाय मारा राम जी, यहाँ दूर दूर तक कोई मंदिर ना दिखाई दे रहा। फिर यो नौकरानी जा कहाँ रही है? किसके घर में घुस रही है यो? हाय मारी फूटी किस्मत, मैं खुद ही शेरनी की गुफा में आ गई। इससे पहले वो शेरनी मारे को पंजा मारे मैं यहाँ से निकल लेती हूँ।
सारिका, अरे माजी साहब, धोख माजी साहब, धोख। आप उदयपुर में? आपने खबर नहीं दी? बस बस, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इतना ही ध्यान था ना अपनी सास का, तो फोन घुमाती है रणकपुर मारा हाल चाल पूछने वास्ते। एक बार भी पूछियो तूने? ना पूछियो ना। अरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दिखाना होवे, दवाई बदलनी होवे, पर थारे को कहीं थारी बड़ा से थारी सास मरे या जिए। हे हमारा राम जी, कैसी बहुएं लिखी है हमारी किस्मत में। 2 बहुएं हैं, लेकिन दोनों में से एक भी काम की नहीं है। हे माता माई, सारिका मैडम बड़े हुकुम ने देख ना लेवे। अरे वो तो भला हो हमारे पोतों का कि इतनी अच्छी सी बहुएं ले आया हमारे वास्ते, और खास करके यो छोरी। इतनी मुसीबत है, लेकिन देख कितनों ध्यान रखे हमारो। गलती हो गई हमारे से माजी साहब। पर माजी साहब, हमारे को तो पता ही ना था कि आपके पास उदयपुर में एक घर और है। अरे अच्छा हुआ ना पता चले थारे, वरना तू और थारी वो चला के लोमड़ी मारो तो गलो दबा देती। अरे किराए को मकान है, इसलिए अपनी बुरी नजर ना अपने पास ही रखना। जब भी उदयपुर आऊं हूं मैं, डॉक्टर ने दिखाने में यहीं रहूं, अस्पताल पास में, इसलिए। वरना थारी उस लोमड़ी ने तो हमारे बेटे के घर से बाहर निकाल दियो। तो तू उन्हें अपने घर क्यों ना ले गई? तू तो इनकी चहेती है। अच्छा, अपने घर ले जाती? अरे उसके अपने घर में उसकी सास, उसका देवर, उसकी देवरानी सब डेरा जमाए बैठे हैं। मैं कहाँ रहती, उसके सिर पे बैठती? बेड पे बैठ जाती। और फारे को तू या बता कि तू या अटैक काहे करने आई है, हैं? वसूड़ी को पीछे करे थी, जासूसी करे उसकी, हैं? बोल मारे को, बोल। हाँ, हाँ। आज तो बाल बाल बच गए देव। सारिका ने अगर मुझे देख लिया होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज करिश्मा तक डेफिनेटली पहुंचा देती। जानता हूँ पापा साहब, पर आप ऐसा मत सोचिए। मासा हमेशा कहती है ना कि अगर इरादा सच्चा हो तो भगवान भी मदद करते हैं, और आज भी वही हुआ है। तो सही समय पर मैंने काकी साहब को वसु का पीछा करते हुए देख लिया। वसु पापा साहब से मिलने जा रही होगी, मैं भी साथ चलता हूँ। वसु, काकी साहब वसु का पीछा कर रही है। पापा साहब, अच्छा हुआ देव, सही समय पर तुम्हारा फोन आ गया, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से निकल गया, वरना आज तो खेल खत्म हो जाता।